जय हिंद साथियों। हमारे तमाम भाई बंधु ये जानना चाह रहे थे कि सर आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सबको पता हो गया होगा कि मैं इस बार विधानसभा 2025 में बिहार विधानसभा 2025 जो चुनाव होने जा रहा है उसमें महनार से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो लगातार मन में यह चल रहा है कि भाई किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी से आ जाइए। आइए हम आपको बहुत कम शब्द में बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। जनता जब वोट हो जाती है तब कहती है कि परेशान है, स्थिति वही है, कुछ बदल नहीं रहा है। सब लोग के पास यही है कि उसको भी जिताए, इसको भी जिताए, उसको भी जिताए, कभी वो आया कभी ये आया, और समस्या वही है। कुछ लोग कहते हैं कि सारी पार्टियां तो चोर ही है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ही कहते हैं कि सारी पार्टियां चोर है तो फिर आप ही क्यों कहते हैं कि भाई फलाना पार्टी से टिकट लेके आइएगा तब जीतिएगा। कैंडिडेट तो आप बढ़िया हैं, लेकिन बात है कि पार्टी का टिकट रहेगा तब बढ़िया होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम धरातल पर कैंडिडेट ना देख के हम ऊपर देखते हैं। याद रखिएगा, खाली ऊपर देख के अगर चलिएगा तो ऊपर देख के चलिएगा तो आप खाई में गिरिएगा कि नाला में गिरिएगा कि ठेस लगकर मुंह भरे उलट जाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए नजर नीचे होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए, और जमीन पर होता है आपका कैंडिडेट। दोस्तों हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र में एक ही प्रत्याशी कभी इस पार्टी से भी रहे कभी उस पार्टी से भी रहे, और अलग अलग प्रत्याशी भी अलग अलग पार्टी के भी यहां पर चुनाव जीते और विधायक रहे। अगर महनार के जनता को यह लगता है कि समस्या नहीं है, महनार के जनता को लगता है कि थाना से लेकर हर एक दफ्तर, चाहे अनुमंडल है या ब्लॉक है, वहां से करप्शन खत्म हो गया हो, जो आम लोगों को डेली जीवन में आप राशन से, किरासन से लेकर आवास से लेकर शौचालय तक, अगर इन तमाम चीजों में थाना में गलत एफआईआर सही एफआईआर वाला के होता नहीं है। जबरदस्ती किसी का गलत एफआईआर हो गया तो जब तक पैसा नहीं, दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा, ओकर नाम तक नहीं कटेगा। करप्शन इस तरीके से कि अगर कोई समाज में व्यक्ति विरोध भी करेगा तो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा। अगर वो कानूनी प्रक्रिया से जाएगा तो वो एप्लीकेशन जहां जमा करेगा, हो सकता है रिसीविंग ना मिले या रिसीविंग मिले तो कोई कार्रवाई ना हो, फिर उस एप्लीकेशन के एवज में दूसरा लिखना पड़े, और ओकरा दूसरा के एवज में फिर तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा के एवज में चौथा एप्लीकेशन। दर दर की लोग ठोकर खाता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं। अगर जांच होगी तो जांच करने वाले भी वही होंगे जो ऊपर से नीचे तक, यानी ऊपर से जब कोई भी योजना चल के आया नीचे तक जो कमीशन लिया वही जांच करने भी आया। हुआ कुछ नहीं, और जनता यह कहती है कि काम बढ़िया नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, आप अपने क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कब किए? एक ही कैंडिडेट कभी उधर से कभी उधर से चुनाव लड़ जाए, और एक बदलाव आपके जीवन में, एक जमीन जब दाखिल खारिज होता है ओकरा लेल 3000 रुपया बेवजह के लिया जाता है। इसको जब आपका कैंडिडेट नहीं रोक सकता है तो विकल्प चुनिए। अगर आप विकल्प चुन सकते हैं तो आपको कैंडिडेट चुनना होगा, पार्टी नहीं चुनना होगा। अगर सिर्फ पार्टी ध्यान दीजिएगा तो आज की वर्तमान स्थिति में पार्टी भी कुछ, मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर यह संभावना यह हो चुकी है कि बस जाति के बेस पर पार्टी निर्धारित हो गई है। तो मेरा बस आप लोगों से गुजारिश है कि ना तो जात की राजनीति करनी है, ना धर्म की राजनीति करनी, ना क्षेत्र की राजनीति करनी है। मेरे लिए सब लोग एक समान है, और मैं इसी विचार से चुनाव लड़ूंगा, और मैं किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आपके यहां हर कैंडिडेट दावा ठोक रहे हैं कि इस पार्टी से हमको टिकट मिलेगा, और दूसरा कैंडिडेट कह रहे हैं इस पार्टी से हमारा टिकट मिलेगा। इसका मतलब है कि पार्टी ने भी सबको अंधेरे में रखा है। उन सब कैंडिडेट को कह रहा है कि हम तोड़े देंगे, हम तोड़े देंगे, हम तोड़े देंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टी से टिकट लेने ही नहीं जा रहा हूं। मुझे जनता से वोट लेना है, मैं जनता के पास जा रहा हूं और जनता से मिल रहा हूं। आप पार्टी को न देकर आप कैंडिडेट को चुनने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, मैंने करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। जितने दिन का मेरा अब तक का कार्यकाल रहा है, मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूं, डायरेक्ट यहां पर अपलोड नहीं हो गया हूं,
डायरेक्ट हमको सीधे लॉन्च नहीं किया गया है। हम आपके बीच से आए हैं और संघर्ष लगातार जारी है, जारी रहेगी। मैं उस पद पर रहूं ना रहूं, करप्शन के खिलाफ जहां मुझे और मेरे सामने कुछ भी आएगा, मेरे रास्ते में आएगा, उस करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाई होगी। जब हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो सिर्फ महनार विधानसभा की वो लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे बिहार की लड़ाई होगी। क्योंकि आपके वजह से, आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से अगर हम चुनकर उस सदन में जाते हैं, जब विधानसभा के अंदर हम सदन में बैठकर, जब सदन में हम बैठेंगे, जब वहां खड़ा होकर हम जब बात करेंगे, तो बात पूरे बिहार की होगी। उस नौजवान की बात होगी जो रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, और जब एक बहाली आती भी है, एक नौकरी आती भी है, तो उसके तो टाइम से कभी एग्जाम नहीं कराए गए, 5-5 साल लगा दिए जा रहे हैं। जब एग्जाम होगी तो पेपर कैंसिल होगा, पहले लीक होगा फिर कैंसिल होगा, जब उसका विरोध होगा तो वो लाठी खाएगा। उसका आवाज उठाने के लिए कोई उस सदन के अंदर नहीं है। तो ये बात सिर्फ महनार की नहीं रह जाएगी, यह बात पूरे बिहार की रह जाएगी, उस नौजवान की रह जाएगी जो आज रोजगार की तलाश में, आज नौकरी की तलाश में, जो योग्य विद्यार्थी है वो रह जा रहा है, वो बाहर रह जा रहा है, और जो दलाल के द्वारा जो योग्य नहीं है, 5 लाख 7 लाख में पेपर सेट हो रहा है। अब जान रहा है, चाहे शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, बिहार पुलिस को ले लीजिए, और जो योग्य विद्यार्थी वो यही है। तो इनकी लड़ाई लड़नी है, और मैं आपके बीच से हूं। छात्र जीवन मैंने जिया है, गांव से आया हूं, गांव में कौन कौन सा करप्शन है, हद तक मैंने कोशिश भी की, जहां तक मेरा पावर था उस पावर से अधिक भी मैंने लड़ाई लड़ी है। ये आप सबने देखा है। आगे ये लड़ाई, मेरा संघर्ष जारी रहेगा, और अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए बदलाव बहुत बड़ा होने वाला है महनार विधानसभा के अंदर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो भ्रमण है अब जारी है, शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे हम सब के घर डोर टू डोर जाएंगे, और बस यही बात कहेंगे, आपको इस बार कैंडिडेट चुनना चाहिए। और पूरे बिहार को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आप सिर्फ ऊपर देखकर वोट मत कीजिए। एक सिंपल सा बात हम आपको समझा देते हैं, जो आप लोग जानते भी हैं। आप सब जानते हैं कि आधा से ज्यादा टिकट पार्टियां बेच देती है, बहुत कम लोग हैं जिनको फ्री में पार्टी टिकट देती है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा होता है, जहां उनका वोट बैंक होता है जिस पार्टी का, वो पार्टी तो हर हाल में वहां टिकट बेचती है। वहीं कुछ जगह टिकट नहीं बेचती है पार्टी, जहां लगता है यहां तो हम जीतने ही वाले नहीं है, हमारा पार्टी का वोट नहीं है, तो कैंडिडेट को भेज देता है कि भाई चलो तुम लड़ लो, वो भी जो बहुत पावरफुल कैंडिडेट है उसी को। तो मैं अगर टिकट खरीद कर आऊंगा, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ अगर बोली लगेगी, और मैं टिकट खरीद कर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो याद रखिए कि आपके विधानसभा का योजना कमीशन के चक्कर में बेचकर अपना तिजोरी भरने का काम करूंगा। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट से सावधान रहिएगा, ऐसे लोग से सावधान रहिएगा। जहां टिकट खरीदने की होड़ रहेगी, मारामारी होगी, वहां कोई प्रतिनिधि नहीं हारेगा, वहां सिर्फ हारेगी जनता। इस बार आप अपने आप को जिताइए, और निश्चित तौर पर जब हम अपनी आवाज को, अपने विधानसभा की आवाज को, अपने बिहार के नौजवानों का आवाज जब हम उस सदन में उठाएंगे, तो फिर आप देखेंगे पूरा देश आप पर गर्व करेगा। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर पूरा ये देश गर्व करेगा कि भाई महनार से किसी को चुन के भेजा है, जिसकी आवाज पूरे देश तक पहुंच रही है। ये सब ताकत आप लोग के वजह से मिला है, आम जनता का ताकत नहीं होता। तो जब मैं जिला में करप्ट अधिकारी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ा, तो उस समय कोई नेता और बड़े टोपी वाले और खादी के कुर्ता वाले हमारे साथ उस संघर्ष में नहीं थे। वो नौजवान था, वो छात्र था, और वो गरीब जनता था उस गांव से, जो मेरे गांव से भी नहीं थे। बहुत ऐसे अलग अलग जगहों से आए, हमारे सहयोग में खड़ा हुए करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो भ्रष्टाचार मुक्त महनार बनाना है। तो मेरा बस यही कहना है आप सबसे कि जनता का वोट इस बार देगा करप्शन को चोट। जय हिंद, जय भारत।